दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के बाद अब सभी सियासत दलों की फोकस जो है वो बिहार की तरफ शिफ्ट होने लगा है। इस साल बिहार की भी विधानसभा चुनाव है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की रिकॉर्ड 5वीं बार बहुमत हासिल करने का प्रयास करेंगे। बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी अभी जेडीयू के मुकाबले में बड़े दल है और ये भूमिका भी निभाना चाहेगी। बात अगर महागठबंधन की करें तो यहां सब बड़ी पार्टियां हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट सहयोगियों की भूमिका में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उत्साहित भी है, क्योंकि उसने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। बिहार के लिए एनडीए राज्य की 243 विधानसभा सीट है, जिसमें से 225 का टारगेट रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को विकास और कुछ योजनाओं का उद्घाटन और किसानों को संबोधित के लिए बिहार जा रहे हैं। भले ही महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की हैसियत छोटे दल की हो, लेकिन उसने अभी भी अपने फोकस बिहार पर ही किया है। बीती 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना के 2 दिवसीय दौरे पे थे और ये 18 दिनों में लगभग दूसरा दौरा है। दिल्ली चुनाव का परिणाम का असर बिहार में दिखने लगा है, खासकर दोनों गठबंधन के बीच होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर। एक लगातार 3 जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा रखने की कोशिश करेगी। जेडीयू में पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीट में से 43 विधानसभा सीट जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 110 में से 54 सीटें परचम लहराया था। हालांकि ज्यादातर नेताओं का जो कहना है वो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार बिहार में हो सके कि कहीं ना कहीं जेडीयू को थोड़ा सा साइडलाइन करेगी या फिर ज्यादा सीट पे वो अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। तो आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्या ये 3 सीट यानी कि 3 जगह जीतने के बाद, यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद क्या बीजेपी दिल्ली में वो चेहरा दिखा पाएगी? आपको बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरीके का कोई नेता नजर नहीं आता है जो अपनी बात खुलकर रखे और जनता से 2 टुक बात करे, यानी कि सीधा कम्युनिकेशन में रहे। तमाम सारी जो चीजें होती हैं वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गैप लगती है बिहार में। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में जो आरजेडी है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आती है और जेडीयू फिर उसके बाद कांग्रेस भी उतना कमजोर नहीं मानी जाती है। लेकिन अब जरा नजर यह टिकाया जाएगा कि अब दिल्ली के बाद बिहार में किस तरीके से राजनीतिक होगी और भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन जरूरी है कि दिल्ली के बाद बिहार में भी एक बढ़िया नेता हो जो बीजेपी का जो नाव है वो कहीं ना कहीं पार लगाए दे, क्योंकि बिहार में थोड़ी सी स्ट्रगल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो लोग अपना चुनाव प्रचार करेंगे और किस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां जाके अपना भी प्रचार करेंगे और किस तरीके से वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। क्या योजनाएं होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये कमेंट बिल्कुल करिएगा कि किस तरीके से वहां पे राजनीतिक होने वाली है और आपके क्षेत्र में कौन जीतेगा, ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है। हर चीज पे हमारी खबर होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और हर पल की खबर हम बिहार से लेकर यूपी तक की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।